अच्छा प्लीज लड़कियों के साथ और मैं हूँ लड़की जो आपने गाना रिलीज किया उसको साथ में लेकर कितना आज खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला है कि ये जो लड़कियों के साथ मिलना है, ब्यूटीफुल गर्ल्स, बहुत इंटेलिजेंट लड़कियाँ हैं। मैंने आज उनको गाना सिखाया, उन्होंने 1 मिनट में सीखा गाना। एंड हम सब जानते हैं कि लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होते भी हैं, लेकिन ये सब बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं ये हाईलाइट भी करना चाहती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि लड़की को एजुकेट करना है और लड़की का रिस्पेक्ट करना है, और लड़की वाकई है सबसे ताकत वाली है। चाइल्डहुड बच्चों को आपने क्यों सिलेक्ट किया, यूथ को क्यों नहीं, यूथ वाली स्कूल में क्यों? ये जो NGO है, यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और यहाँ मैं यहाँ आई थी क्योंकि इनका एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम भी है, और ये लड़कियाँ जब आते हैं, इनके माँ बाप नहीं होता है, और जब यहाँ आते हैं, जब ये यहाँ से छोड़ते हैं, उनका एजुकेशन भी है। मतलब ये दुनिया के लिए तैयार भी होंगे और किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। ये दुनिया में जा सकते हैं इसके बाद, और जो कुछ बनना चाहते हैं बन सकते हैं, क्योंकि दे हैव एजुकेशन। आपके माइंड में कब आया है कि इस गाना को रिलीज करना है? इस गाना आपके माइंड में कब आया उसके बाद? ये गाना मैं अगस्त में मैं फास्टिंग कर रही थी, मैं ज़्यादा प्रे मेडिटेशन कर रही थी, और रात में ये गाना आ गया, मुझे नींद नहीं आया, और तब मुझे पता लगा क्या कर रही हो माइक्रोफोन पैर के साथ है, अच्छा क्यूट है, खिलौना नहीं है लेकिन तब मुझे पता कि ये गाना इंडिया में ही रिलीज होगा, और मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। हम कितना भी चाह लें कि ये समस्याएं दूर हो जाएं इंडिया की, लेकिन वो दूर नहीं हो रही हैं। लड़कियों को आज भी उसी तरह के जुल्म सहने पड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? जो भी रेप हो रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हो रहा है रेप, जो लड़कियों का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम हमारे बेटे को, द बॉयज़, द चिल्ड्रन, उनको सिखाते हैं जब वो छोटे हैं कि लड़की का रिस्पेक्ट ही करना है। ये भी जो मीडिया है, प्रेस का बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो शोज़ होते हैं बिग बॉस जैसे, मैं बिग बॉस में थी, किसी ने मुझे मारा, वो लड़का फिर वापस गया शो में। ये बच्चों को क्या सिखाता है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे ये शो देखते हैं। ये सब बच्चे मुझे जानते हैं बिग बॉस से। ये लड़कियों ने क्या देखा कि एक आदमी एक लड़की को मारा, फिर वो वापस आया। प्लीज हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये बच्चियां देख रहे हैं, ये क्या सोचेंगे? छोड़ो कि लड़के क्या सोचेंगे, बच्चियां क्या सोचेंगे? ये जो कॉन्फिडेंस लड़कियों को देना है, ये मीडिया में ही स्टार्ट होना चाहिए। एंड शोज लाइक बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ मौके दिए, लेकिन उसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लड़की को किसी ने मारा, आप बच्चे को सिखाओ कुछ कि ये सही नहीं है। They should not have brought him back in the house. पुलिस ने देखा कि उसने क्या किया, कैमरा में सब कुछ हुआ, इसलिए उसका अरेस्ट हुआ। बट मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये छोटे लड़के टीवी से ही सीखते हैं, और जब आदमी बन जाते हैं फिर they're spoiled. तो तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे लड़कियों, जब बिग बॉस में आपके साथ ये हादसा हुआ था, तभी आपने इस तरह की बातें डिसाइड कर ली थी? जब वो बिग बॉस में हुआ, एक्चुअली आई वाज वेरी सैड कि मैं इंडिया से निकल गई 1 साल के लिए। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल टूट गया कि मेरा हिंदुस्तान में ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। जी। लेकिन गॉड, भगवान, जीसस, व्हाटएवर योर गॉड इज, उन्होंने, मैं स्ट्रांग हूँ। तो कभी कभी बोला जाता है कि बिग बॉस में ऐसी चीजें होती हैं तो चैनल की TRP को बढ़ाने के लिए होती है, तो क्या ये देखो भी? हाँ। मैं जो कुछ चैनल के TRP है या नहीं है, जी। अगर उन्होंने डिसीजन बनाया कि अरमान को घर पे वापस डालेगा,
और इसका मतलब टीआरपी ज़्यादा होगा, देन दिस इज़ डिस्गस्टिंग, दिस इज़ रॉन्ग। टीआरपी क्या, आपको क्या चाहिए कि हिंदुस्तान की लड़कियां की इज्जत होती है, कि हिंदुस्तान के लड़के कुछ सुनते हैं, या टीआरपी और पैसा चाहिए? मैं इसलिए क्यों गई, जब मैं बिग बॉस से बाहर गई थी मेरा मौका था पैसे बनाने के लिए, लेकिन अगर मैं वापस फिनाले में आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि यू हैव टू कम टू द फिनाले, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में था, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ कि वायलेंस नहीं होगा। लोग समझते हैं कि सोफिया आएगी फिनाले के लिए क्योंकि ये बहुत बड़ी पब्लिसिटी है, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की लड़कियाँ सेफ है, इसलिए मैं वापस नहीं गई शो पे। इसलिए मुझे ज़्यादा पता क्या चाहिए कि लड़कियाँ की रिस्पेक्ट होती है। मैं फिर मंच पे नहीं जाना चाहती थी उसके साथ टीवी में। हाँ, मेरी पब्लिसिटी होती थी, और एक्चुअली एक साल में लोग मुझे बोलते हैं सोफिया इस साल में आप कितना पैसा बना सकती थी, लेकिन मैं नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इज़ नॉट अबाउट मनी, ये ईमानदारी की बात है। आज आप बहुत सोफिया, अगर आपको वापस से अगर बिग बॉस ने नहीं बुलाया तो क्या आप जाना चाहेंगे? देखो, मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगी अगर, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं वापस जाऊंगी, क्योंकि इट्स नॉट, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि लाइफ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए या ईमानदारी चाहिए? इस दुनिया में बहुत सारे लोग चीज़ें करते हैं पैसे के लिए, टीआरपीज़ के लिए, हमको ईमानदारी के लिए जीना है, हमारे हिंदुस्तान के लिए जीना है, क्योंकि पैसा अच्छा होता है लेकिन जो आपका दिल है, जो गॉड देखता है, वो कुछ और है। और इसलिए मैं एक साल के लिए बाहर गई, और मैंने बोला जब मैं वापस आऊँगी मैं कुछ करूँगी इसके बारे में। फर्स्ट टाइम आपने हिंदी सॉन्ग रिलीज किया, कितना डिफिकल्ट था लिखना और गाना? डिफिकल्ट नहीं था एक्चुअली। मैं 5 साल की थी, जब मैं 5 साल की थी मेरा पहला गाना मैंने लिखा था। फिर मेरे लिए, जैसे ये गाना मैंने लिखा नहीं, ये दिल से आया है। मैं 3 बजे उठ गई और ये लिरिक्स ऐसे आए थे, और इसमें मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मीनिंग था मेरे लिए और सब लड़कियों के लिए। तो एक बार गाना हमें सुना दें सभी लोग मिलके एक बार। अच्छा, आप लोग गाएंगे फिर से? हाँ, हम 2 बार ही गाएंगे ना। रेडी? पहनना है। रेडी? 1 2 3 4। मैं लड़की हूँ, मैं ताकत वाली हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरा सुन ले तू, मैं लड़की हूँ, तुझसे मैं डरती हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ताकत वाली हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरा सुन ले तू, मैं लड़की हूँ, तुझसे मैं डरती हूँ, मैं लड़की हूँ, थैंक यू। एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? मैं ये बोलना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बोलना चाहती हूँ कि बच्ची एक दिन माँ बनती है, और हम सबका माँ है। और अगर आप लड़की को, जो लोगों के माइंड में है कि लड़की सेकंड क्लास सिटीजन है, आप अपनी माँ को देखो, आप अपनी बहन को देखो, and then you will know how to treat girls, because girls are the most important gift of the earth. और ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी हर एक जिम्मेदारी है कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने कहीं देखा या सुना कि कोई अब्यूज़ हो रहा है, प्लीज़ स्टैंड अप एंड हेल्प देम, है ना? यू हैव टू हेल्प एवरी गर्ल, क्योंकि ये जो लड़कियाँ यहाँ हैं, मुझ में पूरा विश्वास है कि ये सब एक एक लड़की हिंदुस्तान में कुछ इम्पोर्टेंट करेंगे, मैं ये जानती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। एंड प्लीज़, अगर आपने किसी का अब्यूज़ देखा, यू स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे लेटो, बस चलो।